सांबा में आज गर्व के साथ शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह वर्ल्ड वॉर 2 का शहीदी दिवस मनाया गया। उन्होंने 1947-48 के युद्ध में पाकिस्तानी आदिवासी घुसपैठियों से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हालांकि नौकरशाही समस्याओं के कारण उनके बलिदान को अब तक सरकारी सम्मान नहीं मिला है और वे गुमनाम नायक बने रहे। सांबा के लोगों और उनके परिवार द्वारा बनाए गए एक छोटे स्मारक द्वार पर आज उनकी स्मृति में एक सेवा आयोजित की गई, जिसमें सांबा के नागरिकों, सरकारी स्कूल के छात्रों और अनुभवी समुदाय ने भाग लिया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और कार्यक्रम का समापन दोपहर के भोजन के साथ हुआ। बांदीपुरा इंद्रकूट सोनावारी के चांद मोहल्ला स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत वर्षों से छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। लगभग 100 छात्र इस खतरनाक स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा शिक्षा विभाग से बार बार अपील के बावजूद न तो मरम्मत का कोई काम हुआ है और न ही स्कूल को कहीं और स्थानांतरित किया गया है। इमारत में वर्षों पहले दरारें आ गई थी और अब स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मुख्य शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने इस मुद्दे से अनजान होने की बात कही, लेकिन आश्वासन दिया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना ने राजीव गांधी युवा विकास संस्थान के सहयोग से गुरेज के बुडुगाम तुलाइल क्षेत्र में सीमावर्ती इलाकों की वंचित लड़कियों के लिए 3 महीनों का क्रूएल क्राफ्टिंग कोर्स आयोजित किया। इस कोर्स का उद्देश्य इन लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें क्रूएल क्राफ्टिंग के कौशल से लैस करना है। स्थानीय लड़कियों ने मीडिया से बात करते हुए भारतीय सेना और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये कोर्स उन्हें परिवार पर निर्भर हुए बिना आजीविका कमाने में मदद करेगा। उत्तर कश्मीर के बांडीपुरा जिले के कुडारा इलाके में मंगलवार को लकड़ी निकालने के दौरान 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कुडारा के ऊपरी इलाके में लकड़ी के लट्ठों को लोड करते समय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शव को बांदीपुरा जिला अस्पताल ले जाया गया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिवार को सौंपा जाएगा। मौके पर मौजूद स्थानीय मजदूरों ने बताया कि मृतक लकड़ी निकालने के दौरान एक वाहन से फिसल गया था। मृतक की पहचान शबीर अहमद कलस पुत्र खान मोहम्मद कलस निवासी अरिन दरदपुरा बांदीपुरा के रूप में हुई है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम इलाके में एक स्थानीय मछली फार्म में हजारों मछलियों की मौत हो गई है। फार्म के मालिक ने ब्राजलू पुल के निर्माण कार्य के कारण पानी में आई कथित गंदगी को इस विनाशकारी घटना का कारण बताया है। मछली फार्म के मालिक ने कहा, हमारा पूरा परिवार इस मछली फार्म पर निर्भर है, लेकिन निर्माण कार्य से हुए जल प्रदूषण ने हमारी सारी मछलियों को खत्म कर दिया है। मालिक ने अब जिला प्रशासन से इस भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोनमर्ग हमले के बाद घाटी से गैर स्थानीय मजदूरों को हटाने के अधिकारियों के फैसले पर चिंता व्यक्त की। कहा कि ये फैसला गलत और समस्या का समाधान नहीं। महबूबा मुफ्ती ने सोनमर्ग पर बर्बर हमले के बाद घाटी से गैर स्थानीय मजदूरों को तत्काल हटाने के अधिकारियों के फैसले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सोनमर्ग पर हुए बर्बर हमले के बाद घाटी से गैर स्थानीय मजदूरों को हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये फैसला घबराहट में लिया गया है, लेकिन इस तरह से मजदूरों को हटाना समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे और मुश्किलें पैदा होंगी और देश में गलत संदेश जाएगा। बिजली विभाग ने लाइनमैन और तकनीशियों की सुरक्षा के लिए आज एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सरदार गुरजीत सिंह और एसटीडी विंग के सीएन मदन लाल उपस्थित रहे। कार्यशाला में बिजली लाइनों पर काम करते समय सावधानी बरतने और सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया। मदन लाल ने कहा कि हर दिन करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो रही है और विभाग अब सतर्क हो चुका है। उन्होंने सभी वर्कर से एसओपी का पालन करने और सुरक्षित तरीके से काम करने की अपील की। पुलवामा में आज कश्मीरी मुसलमानों ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए हिंदू पंडित भाई भूषण लाल पंडित के अंतिम संस्कार में पंडित परिवार का साथ दिया। इस कदम ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत और कश्मीरी भाईचारे को फिर से जीवित कर दिया। 1990 के दशक में कश्मीर में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हजारों कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी थी, लेकिन कश्मीरियत और भाईचारे में कोई कमी नहीं आई। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि इंसानियत किसी भी भेदभाव से परे है और घाटी में एकता की उम्मीद को फिर से जागृत किया गया।
कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मानित करने के लिए पुलवामा में आधुनिक कृषि अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि और बागवानी विभाग के उपमंडल अधिकारी मंजूर अहमद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और किसानों को सम्मानित किया, जिन्होंने हमारी रोजमर्रा की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का आयोजन एक निजी कंपनी द्वारा किया गया, जिसमें घाटी के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने भाग लिया और अपने योगदान के लिए सम्मानित हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीक से अवगत कराना था, ताकि वे कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक मुनाफा कमा सकें।